या पूरा लगेज शिफ्ट हो जाए ना तो आप मुझे एक बार फिर से कॉल कर देना, ठीक है? ईबो ने देखा उसके पापा फोन पर बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने फोन रखा उसने कहा, आप मुझे शिफ्ट क्यों कर रहे हो पापा? मैं युनमेंग में ही ठीक हूँ ना। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ पर बाबा। कौन कहाँ रहेगा इस पर बात हम लंच टाइम में करेंगे, ओके? ईबो मुंह फुलाकर किचन में आया। यानली ने देखा, क्या हुआ बेबी? मुझे युनमेंग में रहना है मम्मा, प्लीज बाबा को बोलो ना आप। शीजे, लगता है बाबे मेरे बिना नहीं रह पाएगा, है ना बाबे? हाँ, मैं अंकल चेंग के साथ रहना चाहता हूँ। और शोजान के भी। क्या? ठीक है, सूप रेडी हो गया है, इसे डाइनिंग पर लगा दो। चलो। शोजान ने भी डाइनिंग टेबल पर लंच के लिए सबको ज्वाइन किया। ईबो इतना एक्साइटेड है कि वो खुद शोजान को वो सूप सर्व करने लगा। ये खा के बताओ कैसा बना? ये तो बिल्कुल वैसा ही वांग जी। शोजान ने देखा कि ईबो के बाबा जीशुआन उसे एकटक देखे जा रहे हैं। आई मीन ईबो, ये सूप बहुत अच्छा है। शोजान राइट? जीशुआन ने कहा। हाँ। चैंग ने बताया कि तुम अपना हाई स्कूल स्कॉलरशिप पे कंप्लीट कर रहे हो जान? यस अंकल। फिर कॉलेज शुरू होगा तो क्या सोचा है उसके बारे में? मुझे लगता है कि मुझे वापस स्कॉलरशिप मिल जाएगी कॉलेज के लिए, लेकिन मैं उसके भरोसे नहीं हूँ। मैं हर समर वेकेशन में म्यूज़िक इंटर्नशिप करता हूँ, तो आफ्टर स्कूल आई थिंक मुझे एक परमानेंट जॉब वहाँ मिल सकता है। ओके। मैंने ये भी सुना कि तुम क्लास में फर्स्ट आते हो। पापा वो शियान को इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? योर एकेडमिक रिकॉर्ड इज़ आउटस्टैंडिंग। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, सुनना चाहो तो बताऊं? जीशुआन ने कहा। जी बताइए ना। यूगो के 16th बर्थडे पर उसके नाना ने उसे एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी। वो एक बहुत ओल्ड प्रॉपर्टी थी जिसका नाम कभी असुर राज का महल हुआ करता था। उसे हमने फिर से रिनोवेट करवाया है। हम यूगो को वहाँ भेजना चाह रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं भेजना चाहते। हमें चाहिए कि वो उसका वहाँ ध्यान रखे, उसकी केयर कर सके, उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सके। तो अगर तुम्हारी कॉलेज का मैं खर्चा उठा लूँ तो क्या तुम उस महल का और ईबो का दोनों का ध्यान रखोगे? ईबो और शोजान दोनों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना। जीशुआन अभी भी सख्त तरीके से उनको देख रहा था, लेकिन यानली और चैंग स्माइल कर रहे थे। लंच खत्म होने के बाद ईबो शोजान को गार्डन और बाकी जगह दिखाने के नाम पर ले गया। जीशुआन वहीं बैठा था। यानली ने मुस्कुराकर पूछा, आपने उन दोनों को साथ रखने का फैसला किया है ना? देखो, मैं चाहता हूँ कि ईबो खुश रहे, और ईबो की खुशी जिसमें है मैं उसमें कोई टांग अड़ाना नहीं चाहता। इसके साथ ही असुर राज की अपनी खुद की जगह उनके महल में ही है, तो उन्हें वहाँ रहने देते हैं। लानी की भी यही आखिरी इच्छा लिखी हुई है कि उन्हें साथ रहने दिया जाए। तो फिर मैं कौन होता हूँ उन्हें अलग करने वाला? वाह जीजू, इसका मतलब ईबो का सारा सामान जियांग मेंशन से गुसू नहीं, असुर महल जा रहा है। जंग जंग खुशी से बोला। आओ विशियान, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा था। और ये गार्डन? वो भी बहुत अच्छा है। चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। ये जगह हिमताल जैसी दिख रही है ना? हाँ। पसंद आया तुम्हें? मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पसंद है। वो लोटस सूप बहुत टेस्टी था ना? हाँ, लेकिन तुम इतना दूर जाके क्यों खड़े हो? वो सूप मुफ्त नहीं था, उसका दाम लगता है। ओह, दाम? और मुझे तो पता ही नहीं था कि सूप का भी दाम होता है। अब तुम्हें पता है ना, तो दाम चुकाओ। शोजान ने अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 2 करेंसी नोट उसको दिखाए। इतना काफी है क्या? 3 बॉल खत्म किए तुमने
तो ज़्यादा दाम लगेगा। कितना? बोलो। तुम्हारे इस वॉलेट में इतने पैसे ही नहीं है जितना उनका दाम था। हो, इतना कितना महंगा है ये? मैंने इतना ओवर रिएक्ट नहीं किया था। किया था उस टाइम तुमने बहुत ओवर रिएक्ट किया था। नहीं किया था? अच्छा, आगे आगे तुम्हें दाम देना पड़ेगा। तो लो, ये पूरा वॉलेट रख लो। मेरे पास इस वक्त और कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो। ईबो को लगातार हंसी आई जा रही थी। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है इस समय? और तुम्हें मैं दे भी क्या सकता हूँ? होशियार, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। ओवर एक्टिंग करना बंद करो यार। अच्छा, बोलो क्या दूँ? एक चुम्मी दे दो, तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। चुम्मी? अरे, जो भी तुम्हारा बनाया हुआ सूप खाता है उसे तुम चुम्मियाँ लेते रहते हो क्या? नहीं, ये दाम सिर्फ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम स्पेशल हो। सिर्फ एक ही चुम्मी? मुझे तो और देनी है। बहुत सारी लो ना। कितने रोटी हो जाएगा तुम। स्वेबिया। ईबो को फिर ऐप वाले स्वेबिया की याद आई। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए तुम? पता नहीं, मैं होशियार को कैसे बताऊं कि कोई स्वेबिया और था जिससे मैं प्यार करने लगा था। अपने स्वेबिया के बारे में सोच रहे हो तुम? क्या? पर वो स्वेबिया तो अपनी फेरी को चूमी देने में बिजी है। तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है वो। तुम थे क्या उस ऐप पर? मैं ही था भीषण, मैं ही था जिसे तुमने अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया और मिलने भी नहीं आए। मतलब उस दिन तुम मुझसे ही मिलने आए थे, जांग भीषण से नहीं? तुमसे ही मिलने आया था। मुझसे नाराज हो गए थे क्या, इसलिए वो ऐप छोड़ दिया तुमने? शोजान ने ईबो को सब बताया। तुम मेरे सोलमेट हो और तुम्हें छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जा सकता। ईबो की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने शोजान को किस करना शुरू कर दिया। शोजान भी चाह रहा था जितना ईबो उसे किस करना चाहता है उसे करने दे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वेबिया, बहुत प्यार करता हूँ। ईबो ने उसे गले लगाते हुए बोला। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भीषण, और हमेशा करता रहूँगा। वो दोनों यानली के साथ शॉपिंग पर गए। यानली के साथ शोजान को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे उसे माँ का प्यार पहली बार मिल रहा हो। वो दोनों असुर महल आए। मैं और ईबो इस महल में साथ में घूम रहे थे। देख रहा हूँ कि उन्होंने इसकी ट्रेडिशनल डिज़ाइन को जिंदा रखा है। हम इसके हॉल में आए और देखा कि दरबार भी कुछ हद तक वैसा ही है। मैं इसे अपना डांस प्रैक्टिस हॉल बनाऊंगा। ओके बुशियान? अरे, उन्होंने कुछ पेंटिंग लगाई है। हाँ, चलो देखते हैं। दीवारों पर उन सभी लम्हों की पेंटिंग्स थी जो वुशियान और वांगजी ने साथ बिताए थे। अरे वाह, बेडरूम का रिनोवेशन भी बहुत अच्छा है ना वुशियान? हाँ, यहाँ कुछ यादें ताज़ा की जा सकती है। मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो। अरे देखो, वार्डरोब चेक कर लेता हूँ। वाओ, सारे कपड़े लगा दिए उन्होंने मेरे यहाँ। इस बिस्तर में वैसे हमें कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। वुशियान, आओ ना, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। जाओ, तुम मेरे बॉडी गार्ड हो वुशियान। हाँ, तो ये पूरी बॉडी मेरी है। शोजान ने ईबो का शर्ट हटा दिया था और वो उसे हर जगह किस करने लगा। और क्या हुआ, रुक तो गए तुम? बस चूमे सेशन हो गया हमारा। अब तुम्हारा वो जो पेंडिंग होमवर्क है ना, वो करना है। तुम कंट्रोल कर रहे हो खुद को? ईबो ने शोजान की थाइस को हाथ लगाते हुए बोला। हाँ, क्योंकि मुझे लानी की एक बात याद आ गई जब मैं तुम्हें जंक्शन में मिलने आया था। कौन सी बात? वुशियान, वांगजी तुमसे प्रेम करने लगा है, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन तुम जा ही रहे हो तो एक बात बता देती हूँ। वांगजी ने सफलतापूर्वक रेतु नृत्य कर लिया। इसका अर्थ ये था कि वो माँ भी बन सकता है, क्योंकि नृत्य देवी ममता की देवी है। अच्छा, पर जब हम असुर महल में आए थे
तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, तब तो तुमने खुद को कंट्रोल भी नहीं किया। नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। मैंने लानी से तुम्हारा हाथ मांग लिया था। तो मतलब अब हमारी शादी तय होने तक हमें वेट करना है? हाँ, कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन मैं कैसे भी मैनेज कर लूँगा। अब अंकल ने इतना ट्रस्ट दिखाया है, कहीं तुम प्रेग्नेंट हो गए तो मुझे अलग ना करते तुमसे, वो मैं सह नहीं पाऊँगा। मैं समझ गया। वांग जी, तुम्हें रेडी होने में कितना टाइम लगेगा? हम लेट हो जाएंगे ना। अरे क्या हुआ? ये देखो, अब इसे कैसे छुपाऊं? लव बाइट। क्या करते हो तुम ऐसे? अरे मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। थोड़ा लाइटली नहीं बाइट कर सकते हो तुम? नहीं कर सकता, तुम बहुत टेम्पटिंग हो। अच्छा वांग जी, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं ना, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम कंसीडर दिला दूंगा। और आज क्या करूं? आज कोई पूछे तो कह देना बग ने बाइट किया। कितने बड़े बग ने मुझे बाइट किया है? चलो। ये वो अपनी क्लास में जा रहा था, लेकिन शोजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिसेस में मिलना मुझसे। इबो को क्लास में जाते वक्त ह्यूसांग ने ज्वाइन किया। मैंने अभी तुम्हें सीनियर जान के साथ देखा इबो। क्या वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं? नहीं तो फिर तुम उन्हें फ्लाइंग किस क्यों दे रहे थे? तुम ये क्या बातें लेके बैठ गए? मैं तो तुम्हें बताने वाला था कि मेरे साथ भूत बंगले में क्या हुआ, और तुम क्या पूछ रहे हो? हाँ, बताओ क्या क्या हुआ? रिसेस हुई तो इबो शोजान के पास कैंटीन में आकर बैठा। सारे सीनियर्स भी यहीं थे। क्या बात है वेंचिंग, तुम्हारी दोस्त जांग बिशन कहीं दिखाई नहीं दे रही? आजकल आती नहीं है स्कूल? जांग चंग ने पूछा। अरे यार, वो यूबिन की वजह से। क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? और शोजान ने पूछा। वो हमने इतनी रात को कौन है? कौन? सेनापति निंग, तुमने ही निकाला ना मुझे उस भूत बंगले से। मैंने उसे बोला भी था कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, पर फिर वो आई नहीं रही तो क्या करें। आप बिल्कुल घोस्ट जनरल की तरह दिखते हो सीनियर। वो बोल पड़ा। अरे ये वो मजाक कर रहा है। हाँ, मैं मजाक कर रहा था सीनियर यू, सॉरी। अरे कम ऑन सॉरी मत बोलो, मुझे लगा तुमने वाकई घोस्ट जनरल को देखा उस बिल्डिंग में। नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, है ना इबो? इबो और जान ने डिसाइड कर लिया था कि वो भूत बंगले में घटी बात किसी को नहीं बताएंगे, ना ही अपने रिलेशनशिप के बारे में। हाई स्कूल पास करने से पहले ही शोजान का गाया हुआ गाना चाहता हूँ मैं बस तुम्हें चाहता हूँ चार्ट बस्टर में टॉप पर पहुँच गया। उसके सिंगिंग करियर ने छलांग लगाई। वक्त प्यार से बीतता गया। इबो कॉलेज के फाइनल ईयर में आ गया था। शोजान के जगह जगह कॉन्सर्ट होने लगे। वो जहाँ भी जाता इबो को साथ ही लेकर जाता। अगर इबो किसी वजह से ना चल पाए तो वो कॉन्सर्ट को ही कैंसिल कर देता। वो अपने वांगजी से दूर नहीं रह सकता। उसका कमिटमेंट देखकर जीशुआन और यानली ने इबो की शादी शोजान के साथ करने का फैसला कर लिया। आज चीशी है और इबो ने जान के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। शोजान ने इबो के खरीदे हुए हानफू पहन लिए थे। वांग जी, सरप्राइज क्या है बताओ भी, शोजान ने आवाज दी। फिर वांग जी आया। मैं कैसा लग रहा हूँ वुशियान? शोजान ने देखा वांग जी अपने पुराने रूप में आया था। पहले जैसा दिख रहा हो ना? शोजान ने इबो को अपनी बाहों में भर लिया। कल शादी है, लेकिन आज मैं अपने आप को नहीं रोक सकता वांग जी। ये रात तो क्या, ये जिंदगी भी छोटी है ये दिखाने के लिए कि वो एक दूसरे को कितना चाहते हैं। सोलमेट तो ऐसे ही होते हैं। वुशियान और वांग जी हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। This feeling when you give me those eyes, yeah, baby, you control me.
and I need to find your loving, baby. Baby, you on my mind, and I'll give you my body. Don't know what I'm doing, feel like I am going crazy. Keep it down, keep it down. You look good, you know it. I can tell you're soaking up all of it now. Hey, 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 listen to what I say. Let's get to it and we won't tell nobody. Yeah, we won't tell nobody. Hey, hey, listen to what I say. Let's get to it and we won't tell nobody. Yeah, we won't tell